नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत है। आज एक नया वीडियो का साथ में आपका सामने पेश हो रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग को मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कीजिए ताकि मेरा व्यूअरशिप बढ़े, लोग देखें। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, कंटेंट लेकर बना रहा हूँ और it can be useful to many people, especially students, intellectuals who are interested in geopolitics, defense, everything and all. I am covering a lot of topics in my videos और मेरा वीडियो it is also watched in the foreign countries like US, German, Australia, UK, Canada. A lot of people are watching it and I'm getting a lot of comments and all. Actually today I wanted to mention the names of the people who are commenting regularly, but आज का जो टॉपिक मैं लिया हूँ वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगली बार जब छोटा टॉपिक कल बनाऊँगा, छोटा टॉपिक बनाऊँगा तब मैं सबका नाम लूँगा, सबको थैंक यू बोलूँगा। लेकिन ओवरऑल आई एम really thanking all people, all my viewers who are watching it, also who are liking it, who are commenting on the video. Okay. आज मेरा वीडियो का जो टाइटल टैगलाइन होगा वो है सुप्रीम कोर्ट लाइनअप। जो हॉट है सुप्रीम कोर्ट लाइनअप, उसमें आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था सुप्रीम कोर्ट का, जब जस्टिस पादरीवाला, जस्टिस माधवन जो प्रेसिडेंशियल और गवर्नर का ऊपर एक ऑर्डर पास करते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, कि टाइम लिमिट आप जो आएगा फाइल आएगा उसको 3 महीना में आप क्लियर करेगा, नहीं तो इट विल बी एक्सेप्टेड दैट यू हैव साइंड इट। सो विदाउट साइन में भी वो बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसका बारे में वीडियो बनाया था। एक्चुअली 2 जज बेंच था। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो जजमेंट देने का उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर था, वो नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने जो जजमेंट दिया, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का इनहेरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट का आता है सेक्शन 142 में बोला कि नहीं, इन द मैटर ऑफ जस्टिस वी आर गिविंग दिस, ऐसा नहीं होता है। दैट कैन बी मिसयूज्ड, एक्चुअली दैट कैन बी मिसयूज्ड। कोई टेररिस्ट को भी बता देंगे इन द जस्टिस एंड व्हाट एवर थिंग, ऐसा नहीं होता है। सो दैट वाज ए वेरी इमैच्योर वर्डिक्ट। तो उसका पर प्रेसिडेंट साहब ने उनका जो पावर है, इनहेरेंट पावर है, सेक्शन 143 में प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा है सुप्रीम कोर्ट को, मई में भेजा था। तो सुप्रीम कोर्ट उसका बंद हुआ जुलाई 14 तारीख से सुप्रीम कोर्ट रेगुलर फंक्शनिंग, समर वैकेशन के बाद फंक्शनिंग शुरू हुआ। तो अभी प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस है वो आया। तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस B.R. गवाई, मैं थोड़ा बताया था। एक्चुअली मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। एक्चुअली देयर इज समथिंग और जो असेंबली में जो बिल पास होगा वो जाएगा गवर्नर का पास, जो रूटीन है। पार्लियामेंट में बिल पास होगा वो जाएगा प्रेसिडेंट का पास। प्रेसिडेंट चाहेंगे तो उसको कुछ, अगर नहीं चाहेंगे कि नहीं ये चेंज करना है, उसको वापस कर सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर। उसके बाद वो फिर से अगर अमेंड करके भेजते हैं, नहीं तो सेम बिल को भेजते हैं, तो उन्होंने साइन करने के लिए मजबूर है। ये दैट इज द क्रेक्स ऑफ द स्टोरी। लेकिन कितना दिन का अंदर साइन करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक चीज़ तो बात है, ये जो सेक्शन 200 दैट इज द गवर्नर्स पावर, सेक्शन 201 दैट इज द प्रेसिडेंट्स पावर। गवर्नर अगर बिल में कन्फ्यूजन है तो उसको प्रेसिडेंट रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट कब टाइम मिलेगा, कब करेंगे, वो नहीं है।
तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो 10 बिल उन्होंने होल्ड कर रखा था, KN रवि थे शायद उस टाइम पर तमिलनाडु गवर्नर, अभी है कि नहीं मुझे याद नहीं है, जो होल्ड कर रखा था। तो उन्होंने कुछ बिल जो प्रेसिडेंट रेफरेंस के लिए भेज दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट रेफरेंस वगैरह नहीं आया, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस गया और ये जो 2 जज बेंच उन्होंने कर दिया। लेकिन आर्टिकल 361 भी कुछ कहता है, आर्टिकल 361 कहता है कि गवर्नर का डिसीजन का ऊपर कोई भी जुडिशल इंटरवेंशन अलाउड नहीं है। तो ये है जुडिशरी एंड ये में कंट्रोवर्सी। मतलब अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट का कितना टाइम लेंगे, वो टाइम का ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं है। वो डेफिनेशन को तैयार करने का जो अथॉरिटी वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। दैट अथॉरिटी इज द पार्लियामेंट। तो उसके ऊपर उनको क्या करना चाहिए, जैसे कि 5 जज का जस्टिस गवाई ने प्रेसिडेंट का रेफरेंस जो सेक्शन 141 में आया है, 143 में आया है, उसका ऊपर 5 जज का बेंच, शी इज द लीडिंग, देन सेकेंड इज सूर्यकांत इज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन PS नरसिम्हम, चंद्रचूड़कर एंड B कमत, ऐसे कुछ 5 जजेस है बेंच बना दिए। वो डिसाइड करेगा कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे घुसा जाए, और घुसाने का ओनली रास्ता है पार्लियामेंट। हाँ, ही कैन डायरेक्ट रिक्वेस्ट, नॉट डायरेक्ट, दे कैन डायरेक्ट द पार्लियामेंट, request the speaker or request the government, or even the in the reference note also you decide, since this is your power, within your power you decide इसको कैसे सॉल्व किया, रिजॉल्व किया जाए। ये उसका लास्ट रिजल्ट आएगा। मैं बोला ना, ये परसों, कल तो पार्लियामेंट का सेशन चालू हो रहा है, परसों इसका पर कुछ बहस होगा, डिस्कशन होगा। कुछ अमेश पुरी शायद सीनियर एडवोकेट को भी रिजेक्ट किया जाए। उसके बाद फाइनली यही आएगा कि नहीं, जुडिशरी शुड नॉट ओवरस्टेप द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, दिस इज डेमोक्रेटिकली ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का तो ये पहली है। दूसरी बात, जो 2-4 दिन पीछे जा रहा हूँ मैं, एक फिल्म बना उदयपुर फाइल, जैसे कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, उदयपुर फाइल बना। उदयपुर फाइल जो एक ट्रू स्टोरी का ऊपर बना है। आपको याद होगा 2 साल पहले शायद एक टीवी डिबेट में एक मौलाना बैठे थे और उन्हें बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन 3 साल पहले शायद नुपुर शर्मा बैठे थे। तो मौलाना जी हमारा शिव महाराज का ऊपर, उनका लिंक का ऊपर कुछ ऐसे ये कर दिए, कमेंट कर दिए। तो नुपुर शर्मा जी ने, जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने एक्चुअली इसी को डाइजेस्ट इट, सो उन्होंने मतलब उसको ले नहीं पाए, उन्होंने कुछ उनका प्रॉफिट मोहम्मद का ऊपर कुछ कमेंट कर दिए। तो उसका ऊपर पूरा मतलब बवाल मच गया जिसको कहते हैं। फिर सर तन के जुदा और फतवा वतवा तो जैसे मौलाना लोग जारी करते हैं वो हो गया। नुपुर शर्मा बेचारा चुप के भागे चला, कहीं मर जाएगी, उसका ट्वीट के ऊपर बाकी 2-4 बंदे उन्होंने ट्वीट करके सपोर्ट कर दिया। उसमें एक था कन्हैया लाल, राजस्थान का उदयपुर या जो उदयपुर का एक टेलर था। तो जो ट्वीट किया तो उसका सर तन से जुदा का जो फतवा आ गया, तो 2 मतलब जो कट्टर युवकों ने, मतलब इस्लाम धर्म का महान युवकों ने, उन्होंने उसके टेलर का दुकान में घुसा, एक ने वीडियो निकाला, एक ने उसका सर तन की जुदा टट शुरू कर दिया और फिर उसको वीडियो करके फेसबुक में अपलोड कर दिया। उनका गिरफ्तारी हुई होना है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। उस टाइम पर तो अशोक गहलोत की सरकार से राजस्थान में, तो गिरफ्तारी में दफा जो लगा
3 महीना शायद वो जेल में रहे, उसके बाद बेल एप्लीकेशन गया। और ये इस तरह का जो ये है, स्पेशली साउथ टर्न की जो था मुस्लिम जो है, उनका ये में खड़ा हो गया कपिल सिब्बल जी, महान एडवोकेट, जो हमेशा मुस्लिम के जितना भी केस होता है खड़े होते हैं। हाँ, जितने भी बड़े बड़े केस है उनको पैसा ही मिलता है ना। मुस्लिम का जो फंडिंग, ये हलाला बलाला जो पैसा होता है ना, उनका मदरसा होता है, जो पैसा होता है बाहर से भी आता है, उनका पैसा बहुत है। तो कपिल सिब्बल जी, अगर हम कोई हिंदू का केस लड़ेंगे, माल कहाँ आएगा? हम तो गरीब है ना सर। सुप्रीम कोर्ट उनको 1 घंटे में 50 लाख 50 इतना हम दे नहीं सकते, तो उनका पास पैसा है, तो हमेशा उनका केस लड़ते हैं, स्पेशली बेल का मामले में। बाकी तो केस 90% हारते हैं, बाकी 10% कभी कभी जीत गए, लेकिन बेल वगैरह जरूर हो जाता है। तो इन दोनों को लेके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला, ये फेसबुक में जो बोले हैं ना, ये डिस्टॉर्टेड वीडियो है। आजकल AI वे टेक्निक बहुत हो गया ना, ये सब ये एक ड्रामा कर रहे थे। वो कन्हैयालाल नहीं है, वो टन्हैयालाल है, वो ड्रामा की रिहर्सल कर रहे थे, ये हो गया। तो उनको बेल मिल गया। जब ये उदयपुर फाइल्स जो प्रोड्यूसर ने बनाया, उन्होंने बोला कि इसको रिलीज़ करके पब्लिक के सामने एक्चुअल फैक्ट लाएंगे, सेंसर बोर्ड भी क्लियर कर दिया, तो ये लोग मदानी जो है, उलमे जो है, ये लोग पहुँचे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं, ये लोग डायरेक्ट पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। ये लोग मतलब कपिल सिब्बल 2 ही तो है, 2-3 है जो ये मदानी मौलाना को प्रेजेंट करते हैं। कपिल सिब्बल, दुष्यंत दावे, और ये जो अभिषेक मनु सिंह भी, जो इनको भी करता है। और जो करप्शन, जो करप्ट पॉलिटिशियन है, जो पैसा खा के पकड़े जाते हैं, उनको बेल दिलाने का ये आगे रहते हैं। ये तीनों जो है, उनको पैसा बहुत इनकम करते हैं। क्यों ना, अगर एक करप्ट पॉलिटिशियन अगर 2-3 हज़ार करोड़ रुपए इनकम कर लिया, इनको अगर 100 करोड़ दे दिया, तो उसमें इनका भी फ़ायदा है, उनको फ़ायदा है। और 2-3 महीने अंदर रहेंगे, उसको तो बेल तो मिल ही जाएगा। उन्होंने ये लोग खड़े हैं ना, बेल तो मिल ही जाएगा। और बेल मिला, इसका मतलब केस खत्म। इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है, एक बार बेल हो गया, 20 साल कोई मरा, कोई जिया, कोई मतलब जो बड़े लोग हैं। बाकी जो गरीब है, वो कोई मर जाता है, कोई लास्ट में 80 साल में आके वो जेल में जाते हैं, जेल में मर जाते हैं। ये इनका सिस्टम है, अपना जुडिशरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। ऐसा सिस्टम मैं तो दुनिया में कहीं देखा नहीं है, और ऐसा नहीं है। ये इंडिया का सिस्टम, वाह क्या सिस्टम है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, आप ये चीज़ के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए। तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट उनको बैन लगा दिया, बोलता नहीं, उसको रिलीज नहीं कर सकते। तो जो प्रोड्यूसर की तरफ से जो छोटे मोटे वकील जो लड़ रहे, वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन को हटाने के लिए मना कर दिया, बोला नहीं, इन्होंने सेंसर बोर्ड तो क्लियर कर दिया है। हाँ, और इनका ये था कि अगर ये रिलीज होगा तो कम्युनल राइट हो जाएगा, ये है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल की माध्यम से ये जो दोनों एक्यूज जो फेसबुक में और अपलोड करे, जो लाइव सीन अपलोड किए, उनको तो बेल दे चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फंस जाएगा। बोले सर उनको कैसे बेल दिया है? तो उन्होंने बोला नहीं ये ऐसे नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर पुश कर दे, तुम डिसाइड करो, अगर कम्युनल राइट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो अभी वहाँ पर केस लटका पड़ा है। प्रोड्यूसर भी जरा बहुत पैसा खर्च कर मेहनत करके ट्रू कहानी पे एक स्टोरी बनाया, लेकिन पता नहीं कब रिलीज होगा। हम बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट हालचाल, सुप्रीम कोर्ट राउंड अप। ओके, तीसरी आते हैं सुप्रीम कोर्ट की। हमने 2 ये में कुछ बात की, लेकिन तीसरी बात में सुप्रीम कोर्ट को कुछ अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा काम भी किया है। जो बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स ये चल रहा है, तो ये क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन अभी नेक्स्ट इलेक्शन नवंबर में बिहार में होगा, उसके बाद 26 में 5 स्टेट में होगा, वेस्ट बंगाल, केरला, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ऐसे 5 स्टेट में होगा। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन बोला कि नहीं, हम विल स्टार्ट दिस। ये नया नहीं है, 2003 में लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, लेकिन वो देश भर में हुआ था।
तो 2003 में जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन, उसका भी एक स्पेशल पावर है वो 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वो कभी भी चाहेगा तो इलेक्टोरल रोल को रिव्यू कर सकता है। तो ये जो महाराष्ट्र और हरियाणा में जो कांग्रेस की जो जितनी बुरी तरह से हार हुई, एमबीए जो बनाया था उदय ठाकरे, अभी जाके फर्नांडिस का, उदय ठाकरे देखे होंगे, अभी जाके फर्नांडिस का पाँव मगड़ रहा है। सारा वीडियो वायरल है, जाके उसका पास माफ़ कर दो, गलती हो गया, मुझे तुम अमित शाह से मिला दो, मुझे उनके अमित शाह को भी पाँव थोड़ा दबा देंगे, कुछ करेंगे, ऐसे करेंगे। 2-3 दिन पहले का बात है, पूरा पब्लिक के सामने ये वीडियो अवेलेबल है। उद्धव ठाकरे, बाला ठाकरे का बेटा, नालायक बेटा, बाला ठाकरे क्या थे और ये नालायक क्या है, और उसका जो बेटा है आदित्य ठाकरे, वो तो सब लोग जानते हैं, वो तो ऐसा है। ओके, हाय पटिए वो। तो ये लगा दिए कि महाराष्ट्र में वोट लास्ट में पार्लियामेंट इलेक्शन में ऐसे हुआ था, लास्ट में मोदी ने क्या, योगी ने क्या दे दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा बात से क्या हो गया, इतना वोटर परसेंटेज बढ़ गया, इसलिए इतना बुरा हाल हो गया और लैंडस्लाइड विक्ट्री ये एनडीए ने ले ली। तो उसमें इलेक्शन कमीशन हमको सारे सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए, सारे वोटर लिस्ट का देना चाहिए, कौन कितना कहाँ से वोट दिया, बूथ वाइज लिस्ट देना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन बोले ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस है, अगर हालांकि जो इलेक्शन काउंट होता है कभी कभी वोट डिफरेंस 500, 200, 100 तक भी वोट डिफरेंस में लोग जीतते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, जिसको कंप्लेंट करना है, सपोज आई एम द लूजिंग कैंडिडेट, आई डाउट दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट काउंटिंग प्रोसेस और ईवीएम वोटर नहीं आ रहा, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कि 45 डेज तक इलेक्शन कमीशन कोई भी सीसीटीवी फुटेज को डैमेज नहीं कर सकता, ईवीएम से नहीं हिला सकता और सीसीटीवी फुटेज नहीं हिला सकता, ईवीएम में वही रिकॉर्ड रहेगा। और जो कैंडिडेट को प्रॉब्लम है वो 25,000 रुपये डिपॉजिट करेगा, उसके बाद ही इज द ओनली पर्सन हु इज सपोज टू वेरीफाई दिस, नॉट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समझ लेता है। ये राहुल गांधी पब्लिक मीटिंग में बहुत बोल रहे हैं, ये हो गया महाराष्ट्र का चोरी हो गया, बिहार का चोरी करने वाला है, ऐसे ऐसा करके बोल रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन इंतजार करता है, बोला इस टाइम पर आ जाओ ना, तुमको हम प्रूफ दिखाते हैं, सीसीटीवी विजिट सब जो बोलते दिखाते हैं, ये कहना पब्लिक रैली में ये तो गधा है। राहुल गांधी तो नेशनल गधा है, तो सब जानते हैं। देश में एक आदमी को पूछो नेशनल गधा कौन है, बोलेगा राहुल गांधी है। लेकिन एक लिख के एप्लीकेशन देना कि मेरे को ये डाउट है, आप क्लियर करो। एप्लीकेशन लिख के ये करने का उसका बाद ताकत नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में तो जा ही नहीं सकता, उसको डर है कि इलेक्शन कमीशन जाएगा तो इसको पकड़ के मारेंगे, ये है। लेकिन भाषणबाजी में हवा करता है, लेकिन पब्लिक तो पता है उनको ये गधा भाषण देता है, उसको जोकर को देखने को, उसका भाषण में जो लोग होते हैं ना, वो देखते हैं, चला जो सर्कस में जोकर होते हैं ना, गधे होते हैं ना, उनको देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं, गधा हाथी घोड़ा सब देखने जाते हैं। ये जब ये होता है ना, बोला हाँ मुझे देखने के लिए आ गया, तो ये इसलिए इलेक्शन कमीशन वाले ठीक है बेटे, तेरे को तेरे ही है मैं करता हूँ, मतलब चलो शुरू कर दो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। उसमें ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा काम किया, बोलते नहीं हम उसको स्टे नहीं लगाएंगे। हालांकि टाइम कम है, लेट्स सी 28 जुलाई का हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि ये क्या कि अराउंड बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLO जिसको कहते हैं, इलेक्शन कमीशन इज डूइंग ए वेरी फैंटास्टिक जॉब। उन्होंने बोला कि तुम घर घर जाके उनका एक फॉर्म दो, उनका कितना आदमी है, क्या नहीं, 11 डॉक्यूमेंट, आधार और राशन कार्ड नहीं है, तो आधार और राशन कार्ड देश में फर्जी होने के लिए ओनली 2,000 रुपये में आधार और राशन कार्ड बन जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हैं, तो अराउंड 94% वगैरह रिकवर हो गया सब। ये बाकी वेबसाइट में कुछ किए हैं, तो उसमें क्या होता है ना, जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, पता चला कि कोई डिस्ट्रिक्ट में, कोई एरिया में अगर 100 वोटर है, आधार कार्ड निकलता है 150। इसका मतलब है एक आदमी के पास 2 आधार कार्ड है। और दूसरी बात है कि ये जो 2003 का बेस ईयर लिया है, 2003 में लास्ट हुआ था,
इसका बीच में कितना आदमी मर गए हैं, कितना आदमी नए भी पैदा हुए हैं और 18 साल में वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, और कितना आदमी जो है इधर की वोटर लिस्ट में है, फिर वो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, काम कोई जाके काम कर रहा है हिमाचल में, उधर भी है इधर भी है। तो ये काम को जांच करना है। ओनली थिंग दैट जब सुप्रीम कोर्ट में बात आया कि ये वो बोले कि बहुत जाली वोटर है, शायद बाहरी बांग्लादेशी रोहिंग्या जो वोटर है वो तो 2-3 हज़ार 5,000 दलाल को दे के वेस्ट बंगाल का तो ओनली रूट है, वही रूट है, वहाँ से घुसते हैं, बाद में धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है। अपना उड़ीसा में भी काफ़ी मिलना शुरू हो गया, असम में तो रेगुलरली पकड़ के जाके डिपोर्ट हो रहे हैं, नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक जाओ, नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाओ, तो डिटेंशन कैंप, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन कैंप बोल दिया, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में था, स्टालिन और हिटलर का था, नहीं है डिटेंशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप भी अभी भी चल रहा है, चाइना में उइगर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा है, लेकिन बोला कि इलेक्शन कमीशन जैसे कि 90% बेनिफिट आपका आधार से जा रहा है, और आप आधार राशन कार्ड उसको भी कोशिश कीजिए इंक्लूड करने के लिए, ताकि कोई जो ओरिजिनल वोटर है, एक्चुअल वोटर है, नागरिक है, उसको वोट देने से उसको वोटिंग राइट नहीं हटना चाहिए। लेकिन बाकी जो आलतू फालतू अगू बगू जो है, जो पैसा दे के वोटर लिस्ट में आ गए, उनको हटाने में हमको कोई ये नहीं। 28 तारीख को उसका फिर से नेक्स्ट डेट है एक्चुअली, पर सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन ए वेरी नाइस डिसीजन ऑन दिस, स्टेप पे नहीं दिया। इस टाइम पर भी कपिल सिब्बल विबल ये जो गैंग जो है ना, ये 2-3 तो गैंग है सुप्रीम कोर्ट जो चलाते हैं, वही जो के 5 गए थे। तो लेट्स सी ये, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने बोला कि नहीं, नागरिकता डिसाइड करना तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं, इलेक्शन वाला बिल्कुल ठीक, सिटीजनशिप जो है ना वो तो होम मिनिस्टर का ही है, और बाकी UAID जो आधार जो ये करता है वो तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, आधार का जो राशन कार्ड तो स्टेट गवर्नमेंट करता है, UAID जो आधार कार्ड है वो भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो हम लोग जो पकड़े जाते हैं, हम लोग उसको पास भेज देते हैं, वो बायोमेट्रिक चेक करके कर देते हैं। तो हम फाइनल एक लिस्ट निकाल देंगे, प्रोविजनल लिस्ट निकाल देंगे, उसके बाद जिसको ऑब्जेक्शन है, जो प्रूव करेगा नहीं हमारा ये गलत है, तो करें, उसके बाद हम इलेक्शन पे जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला है कि इसके बाद हम नेक्स्ट जो 5/26 में आ रहा है उसको करेंगे, और टोटली विल डू ए नेशनल वाइज सर्वे। और उसके साथ भी 26 में अपना ये सेंसस चालू हो जाएगा, तो काफ़ी डाटा वगैरह मैच कर जाएगा। अभी पहले ज़माने में चलता था, वो बैलेट पे मारते थे, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसा सिस्टम हो गया, आप झूठ बोल के बच नहीं सकते। हालांकि 1-2 साल 5 साल 10 साल खींच लेंगे तो पकड़े जाएंगे ज़रूर। आपका पास बिहार में इस जगह में ज़मीन है, आपने खरीदा, राशन कार्ड वैसे वो ठीक है, ज़मीन का रिकॉर्ड दिखा देंगे, तो जब आपको पूछा जाए कि आप इससे पहले कहाँ थे, उसका ज़मीन का रिकॉर्ड है, आपको पास नहीं होगा। हाँ, आपका बाबा परदादा का ज़मीन है, जो म्यूटेशन होकर आपका नाम पे हुआ है, जो रिकॉर्ड में आया है, तो वो आपको मिल सकता है, मिल जाएगा। तो ये बात है सुप्रीम कोर्ट का। ये अभी और एक 23 मिनट हो गया, ठीक है, वो 2-4 मिनट लेता हूँ। जस्टिस यशवंत वर्मा अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील डाले हैं कि पिटीशन डाले हैं कि मुझे इम्पीचमेंट से बचा लो। आपने जो 3 जज का जो कमेटी बनाया, एक्चुअली जब उनके घर से पकड़ा गया, जो जला हुआ नोट अराउंड 15-20 करोड़ का पकड़ा गया था, तो उनको इमीडिएटली इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और उनको कोई ड्यूटी नहीं दिया, जुडिशियल ड्यूटी नहीं दिया गया था। तो बाद में एक 3 जज कमेटी का गठन किया, जस्टिस खन्ना जब थे, वो तो अभी उस टाइम पर उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये करप्ट जज एंड ये अभियोग सही है। तो उसके बाद जस्टिस खन्ना ने उनको बोल दिया, बोले भाई तुम रिजाइन कर दो, रिजाइन करो और आराम से तुम्हारा पेंशन करो, रिटायरमेंट करो, जाओ, अपनी प्रेस्टीज से मत बनाओ, नहीं तो कॉन्सिक्वेंस फेस करो। उन्होंने मैं रिजाइन नहीं करूँगा, तो उन्होंने रिपोर्ट भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, बोला कि आप इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चालू करो। ये मानसून सेशन पार्लियामेंट जो कल चालू हो रहा है, जो 1 महीने के लिए 21 अगस्त तक चलेगा, तो इसमें उनका ये हमें सहमति बन चुकी है।
और लोकसभा में मिनिमम 100 मेंबर्स की सिग्नेचर चाहिए और राज्यसभा में मिनिमम 50 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए। उसमें जो रिमूवल एक्ट जो होता है ना, उसके बाद एक इंटरनल कमेटी गठन होगा। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तो कमेटी बना के रिपोर्ट दे चुके, उसको जो रिव्यू करना है, करने के बाद वो पास होगा राज्यसभा में हो लोकसभा में। पास होने के बाद उसको हटा दिया जाएगा। तो ये है मेरे ख्याल से अगर इम्पीचमेंट होता है ये भारत की सुप्रीम कोर्ट इतिहास में एक बहुत ही काला सा अध्याय होगा और ये पहली जज हो गए जो इम्पीच हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसके बारे में एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कहाँ से कब तक कितना जज को इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हुआ है। लेकिन उन्होंने उससे पहले रिजाइन कर दिया और कुछ इम्पीचमेंट रिजेक्ट हो गया बिकॉज दैट गवर्नमेंट और कोर्ट ने, बिकॉज जो आपको दोनों हाउस में लोकसभा और राज्यसभा में आपको 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर जिस दिन प्रेजेंट जिस दिन फाइनली वोट लिया जाएगा उस दिन जितना मेंबर प्रेजेंट थे उनमें से 2/3 मेजोरिटी बहुत राज्यसभा लोकसभा में मिलना चाहिए, तब जाके जज इम्पीचमेंट होता है। देन आफ्टर दैट ही बिकम्स ए कॉमन मैन। उसका अंदर एफ उसका ऊपर FIR हो सकता है बिकॉज देन इट इज़ लाइक ए डिसमिसल सॉर्ट ऑफ थिंग। देन ही इज ए कॉमन मैन। उसका वो जो पावर जज का एक्स जज का नहीं जाएगा तो FIR होकर उसको कोई भी पुलिस वाला उठा के डाल सकता है। तो यहाँ पर मैं वीडियो में एक्चुअली सोच रहा था भाई जो पार्लियामेंट सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बिल्स वगैरह आने वाला है, लेकिन इसका पर ठीक है मैं कल परसों और एक बार जब वीडियो करूँगा डिस्कस करूँगा। वीडियो तो लंबा हो गया है, यहीं पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। फिर से आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को इतना अच्छे देखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और मेरे को पसंद करते हैं। यहीं से मेरा वीडियो करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।